दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम ऑस्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो 20 साल का है। उसकी उम्र में जहां बाकी के लड़के लड़कियों के आगे पीछे घूमते थे, वहीं ऑस्कर उनसे काफी अलग था। वो काफी मैच्योर था और फ्रेंच लिटरेचर से प्रभावित था। ऑस्कर दिखने में काफी हैंडसम था और साथ में वो फ्रेंच भी बोलता था। वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था जहाँ स्कूल की सभी लड़कियां ऑस्कर को बहुत पसंद करती थी और हर लड़की उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन ऑस्कर को अपनी उम्र की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे तो भाभियां पसंद थी। अब उसके स्कूल में थैंक्स गिविंग के लिए कुछ दिनों की छुट्टी होती है, इसलिए ऑस्कर अपने दोस्त जॉन के साथ ट्रेन से अपने घर जाने लगता है। पर तभी उसके पास मारिया नाम की एक सुंदर सी लड़की आती है जो उसी के स्कूल में पढ़ती थी। मारिया भी ऑस्कर को बहुत पसंद करती थी और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन ऑस्कर उसके मुंह पर ही उसे मना कर देता है। जो देखकर ऑस्कर का दोस्त जॉन उससे कहता है कि भाई वो पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, लड़के तो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तरसते हैं, पर तूने तो उसे मुंह पर ही मना कर दिया। तभी ऑस्कर कहता है कि मुझे निब्बिया नहीं बल्कि भाभियां पसंद हैं और उनके साथ इंटीमेट होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना शोर शराबा और ना ही खून खराबा। कहता है कि मैं एक औरत से बहुत प्यार करता हूँ और इन छुट्टियों में मैं उसके साथ इंटीमेट होकर ही रहूंगा। इसके बाद ऑस्कर ट्रेन से उतरकर जॉन के साथ टैक्सी पकड़ता है और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जब ऑस्कर घर पहुंचता है तो उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल कुछ साल पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी और तब उसके फादर ने ईव नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली ताकि ईव ऑस्कर का ख्याल रख सके। ऑस्कर के फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और ईव एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट है। अब रात में ऑस्कर के फादर उसके घर आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर कई सारे मेहमान आए हुए थे। इसी दौरान ऑस्कर के फादर उसे उसकी उम्र की एक लड़की लिली से मिलवाते हैं ताकि रात को ऑस्कर उस लड़की के साथ खूनी खेल खेल सके, लेकिन ऑस्कर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो तो बस अपनी सौतेली माँ ईव को ही घूरता रहता है। दरअसल ऑस्कर जिस औरत के बारे में जॉन को बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ईव ही होती है। ईव एक इंडिपेंडेंट, मैच्योर और बहुत ही खूबसूरत औरत है और जब ऑस्कर की माँ की मौत हुई थी तब ईव ने ही ऑस्कर का ध्यान रखा था, जिस दौरान ऑस्कर को ईव से प्यार हो गया। लेकिन फिर उसके बाद ऑस्कर बोर्डिंग स्कूल चला गया, पर अब तक भी वो ईव को भूल नहीं पाया। ऑस्कर को पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वह अपनी दिल की सुनता है क्योंकि उसे ईव एक परफेक्ट लड़की लगती है और ऐसी ही कोई लड़की उसे हमेशा से चाहिए थी। लेकिन वहीं ईव को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऑस्कर उसके साथ रात बिताना चाहता है। अब यहाँ पर ऑस्कर ईव को सच बताने की कोशिश करता है। वो बातें घुमा रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, लेकिन ईव को तो लगता है कि ऑस्कर उसके साथ मस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। इसी दौरान पार्टी में ऑस्कर की मुलाकात ईव की बेस्ट फ्रेंड डायना से होती है। डायना भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है और उसे खुलकर जीना पसंद है। आगे ऑस्कर के फादर उसे लिली को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि यही सही मौका है, तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन ऑस्कर उन्हें मना कर देता है, पर अपने फादर के जिद करने पर वो लिली को घर छोड़ने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर चला जाता है। लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, पर ऑस्कर उसे कहता है कि हम दोनों में बहुत अंतर है, मुझे खून खराबा पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। जो कहकर वो लिली को टैक्सी में बिठाकर उसे घर भेज देता है। वहीं ऑस्कर ईव को अपनी दिल की बात बता नहीं पाया था, जो सोच सोचकर वह बहुत दुखी होता है। जिसके बाद वो अपने गम को भुलाने के लिए दारू पीने एक बार में जाना चाहता था, लेकिन बार में जाने के लिए उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए वो एक नकली आईडी के साथ बार में घुस जाता है और शराब पीने लगता है। वह बहुत ज्यादा दारू पीकर भंड हो जाता है और बार से बाहर निकल जाता है। वो नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ सड़क पर घूम रहा था और तभी वह डायना से टकराता है। वो देखती है कि ऑस्कर ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी है और अगर इस हालत में वो घर पर गया तो उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए डायना उसे सीधा अपने अपार्टमेंट में ले आती है। ऑस्कर बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वह डायरेक्ट बेड पर लेट जाता है। तभी डायना उसे कहती है कि तुम्हें मसाज चाहिए क्या, जो कहकर वो उसके कपड़े उतारती है और उसे मसाज देने लगती है। वहीं ऑस्कर जो पहले से ही भरा पड़ा था डायना को देखकर बहक जाता है। उधर डायना भी ऑस्कर के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब ऑस्कर की नींद खुलती है तो वह अपने बगल में डायना को सोते हुए देखता है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वह चुपचाप अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे में डायना का बॉयफ्रेंड बॉब दिखाई देता है।
है। ऑस्कर उसे देखकर घबरा जाता है, पर वहीं बॉब को ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर डायना से मसाज लेने आया है, क्योंकि डायना एक मसाज वाली थी। तभी डायना भी वहाँ पर आती है और बॉब से कहती है कि ये मेरा क्लाइंट है। आगे जब ऑस्कर अपने घर पर आता है तब उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या कल रात को तुमने लिली के होल में गोल किया क्या? ऑस्कर कहता है कि हाँ पापा, उसकी गुलाबी पूरी लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। वैसे ईव कहाँ पर है? फादर कहते हैं कि वो तो काम पर चली गई। जो सुनकर ऑस्कर बेचैन होने लगता है, क्योंकि वो अब ईव से अपनी दिल की बात और नहीं छुपा सकता था, इसलिए वो उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था ताकि वो उसे बता सके कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तड़पा जा रहा है। तभी वो ईव को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस लंच लेकर जाने का प्लान बनाता है, ताकि इस बहाने वो उससे बात कर सके। जिसके बाद वो जल्दी से उसके लिए लंच पैक करने लगता है, जो देखकर ऑस्कर का फादर बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, अपनी सौतेली मम्मी के लिए खाना लेकर जा रहा है। लेकिन वो बेचारा सच्चाई से बिल्कुल बेखबर था। आगे ऑस्कर ईव के लिए लंच लेकर उसके क्लिनिक पहुंचता है, जहां पर वो काम कर रही थी। वो ऑस्कर को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि मेरा सौतेला बेटा कितना अच्छा है। आगे ऑस्कर उससे दिल के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है। वो पूछता है कि प्यार को दिल से ही क्यों सिंबलाइज किया जाता है, उसकी जगह किडनी भी तो हो सकती है। जो सुनकर ईव को हंसी आ जाती है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ईव के पास डायना का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद ईव ऑस्कर से कहती है कि आज डायना के घर पर डिनर पार्टी हो रही है और मैं तुम्हारे पिता और तुम आज रात को वहाँ पर जा रहे हैं। जो बात सुनकर ऑस्कर घबरा जाता है। उसे डर था कि कहीं डायना ईव को ये बता ना दे कि वो दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे, इसलिए ऑस्कर डायना से बात करने के लिए तुरंत उसके घर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। तभी उसका बॉयफ्रेंड बॉब ऑस्कर को बताता है कि डायना अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई है। जिसके बाद ऑस्कर उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां पर डायना अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी। ऑस्कर डायना से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी डायना के दोस्त उसे साथ में बैठने के लिए कहते हैं। आगे ऑस्कर से बातें करके डायना के सारे दोस्त उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनमें से एक लड़की तो ऑस्कर से फ्लर्ट भी करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जब डायना के सभी दोस्त चले जाते हैं, तब ऑस्कर उसे कहता है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और किसी को भी उसके बारे में मत बताना, खासकर ईव को तो बिल्कुल भी नहीं। डायना कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सीक्रेट रहेगा, लेकिन बदले में हमारे बीच में जो हुआ था वो आगे भी होता रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल ऑस्कर जैसा स्टेमिना उसने आज तक किसी भी लड़के में नहीं देखा था और वो लगातार 2 घंटे तक उसे संतुष्ट कर रहा था, लेकिन ऑस्कर उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि बेचारा ऑस्कर अब फंस चुका था और दूसरा अब उसे डायना से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना था। जिसके बाद ऑस्कर वहाँ से अपने दोस्त जॉन के घर पर जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि जिस औरत से मैं प्यार करता था वो ईव है। जो सुनकर जॉन हैरान रह जाता है। तभी ऑस्कर उसे ये भी बता देता है कि कल रात में नशे में उसकी बेस्ट फ्रेंड डायना के साथ इंटीमेट हो गया, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ गई है, इसलिए मुझे कैसे भी करके उसे पीछा छुड़ाना है। वहीं ये सुनकर जॉन उसे समझाता है कि ये सब गलत है और तुम ईव को भूल जाओ, लेकिन ऑस्कर उसकी कोई बात नहीं सुनता। कहता है कि मैं उसे अपनी सौतेली माँ की तरह नहीं देखता बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड की तरह देखता हूँ। आगे ऑस्कर तैयार होकर अपने परिवार और डायना के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आता है, जहाँ डायना बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और फिर फ्रेंच भाषा में ऑस्कर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है कि आज रात मैं फिर से तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। वहीं ईव और ऑस्कर के फादर को फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ऑस्कर डायना को ऐसी बातें करने और ज्यादा दारू पीने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। ऑस्कर अब डरा हुआ था कि कहीं डायना के मुंह से ये बात निकल ना जाए कि वो दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे, इसलिए वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसके फादर और ईव को बहुत अजीब लग रहा था। फिर जब डायना बाथरूम में जाती है, तभी ऑस्कर भी उसके पीछे जाता है। वो उसे रोककर कहता है कि तुम ये जो कर रही हो ना वो गलत है, लेकिन तभी डायना ऑस्कर के साथ जबरदस्ती करने लगती है। वहीं ऑस्कर का फादर उन दोनों को साथ में देख लेता है और फिर जब वो दोनों वापस आते हैं, तब ऑस्कर का फादर उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। डायना कहती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सुनकर ऑस्कर का फादर और ईव शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये रिश्ता गलत है, तुम दोनों की उम्र में बहुत अंतर है और मैं इस डायन को तो अपनी बहू कभी नहीं बनाने वाला। फिर रात में जब ऑस्कर का फादर काम कर रहा था, तभी ईव उसके पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। जो सुनकर
ईव गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं ये सब ऑस्कर भी छुपकर देख रहा था। फिर अगले दिन डायना ईव से मिलती है, जहाँ ईव उसे समझाती है कि तुम्हें ऑस्कर के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, वो तुमसे बहुत छोटा है। लेकिन डायना उसे कहती है कि मुझे ऑस्कर बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उसका बर्ताव और बात करने का तरीका एकदम जेंटलमैन की तरह है। मेरी जगह कोई दूसरी औरत भी होती तो वो भी ऐसा ही करती, हो सकता है कि शायद तुम भी यही करती। इसके बाद ईव और ऑस्कर टेनिस खेलने जाते हैं, लेकिन इसी दौरान ऑस्कर के सर पर टेनिस बॉल लग जाती है तो वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। तभी ईव ऑस्कर से पूछती है कि तुमने डायना के साथ वो सब क्यों किया। ऑस्कर कहता है कि मैं तो बस एक बार उसके साथ सोया था, इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नशे में था, मुझे लगा कि डायना की जगह तुम हो, इसलिए मैं उसके साथ सोया। और तभी वो उसे कह ही देता है कि ईव मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर ईव हैरान हो जाती है। वो ऑस्कर को समझाती है कि जिस उम्र के तुम हो ना, तुम्हें ये सब छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें अभी ये नहीं पता कि प्यार और अट्रैक्शन में क्या फर्क होता है। तुम जो महसूस कर रहे हो वो प्यार नहीं बस हवस है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर ही तुम्हें पता चलेगा कि प्यार आखिर होता क्या है। वहीं ऑस्कर उसकी सारी बातें सुन रहा था, जो सुनकर वो निराश नहीं होता बल्कि खुद को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका प्यार बस एक आकर्षण था जो उसे ईव के प्रति हो रहा था, जिसके बाद से वो ईव को भूलने की कोशिश करता है और डायना से भी दूरियां बना लेता है। पहले उसे लग रहा था कि उसका डायना के साथ सोना बस एक गलती था, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये गलतियां ही आगे जाकर अनुभव बनती हैं। दरअसल ऑस्कर के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे समझा सकता, उसे सही और गलत में फर्क बता सकता। वहीं डायना भी सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा था, इसलिए वो बेचारा इन सब में ही उलझ कर रह गया। फिर कुछ दिनों बाद ऑस्कर की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसके फादर और ईव उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। फिर जब उसके फादर टिकट लेने जाते हैं तब ऑस्कर ईव से माफी मांगता है, कहता है कि मैं भावनाओं में बह गया था। वहीं ईव भी उसे बच्चा समझकर माफ कर देती है, जिसके बाद वो ट्रेन में चढ़ता है और अपने दोस्त जॉन के पास जाकर बैठ जाता है, जिस दौरान वो उसी मारिया नाम की लड़की से टकराता है जो उसे बहुत पसंद करती थी। तभी मारिया उसे कहती है कि अगर हमें कोई अच्छा नहीं मिला तो कुछ नया जरूर मिलेगा, जो सुनकर ऑस्कर मुस्कुराने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।